भगवान शंकर ऐसे बैठे हैं मानो शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो। परम शांत होकर बाबा बैठे हैं। जीवन में लक्ष्य जितना श्रेष्ठ हो उसको प्राप्त करने के लिए भीतर उतनी शांति की आवश्यकता है, समझिएगा। और शांत मन से श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मन को शांत करना पड़ेगा। समुद्र के किनारे लहरें दिखाई पड़ती हैं, जब आप समुद्र के भीतर जाएंगे तो वहां लहरें नहीं होती, वहां समुद्र शांत होते हैं। क्यों? जो जितना गहरा है वो उतना शांत है। वो सुने ना कहानी, अध जल गगरी छलकत जाए। प्रयास करिए जीवन में शांति आए। ये शांति कैसे आएगी महाराज? तो जहां है उस स्थिति को, उस परिस्थिति को स्वीकार करने का प्रयास करिए। बात समझ में आ रही है? अब आप परेशान हो कि आप यहां क्यों नहीं बैठ पा रहे हो, मैं परेशान हूं कि मैं ऊपर क्यों नहीं जाके बैठ जा रहा हूं। अरे ऊपर क्या बैठ पाऊंगा? नहीं बैठ पाऊंगा तो चिंतन करूंगा तो उतना परेशान होता रहूंगा। आप जहां हैं वहां को, स्थिति को स्वीकार करिए और कर्म करते रहिए। आपके भाग्य में होगा तो कर्म आपको 7वें आसमान पर लेके चला जाएगा। लेकिन बिना कर्म किए केवल चिंतन करते रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे, परम प्रसन्न बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हैं। इस दृश्य को मेरी मां पार्वती जी ने देखा। बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाबा पाम भाग आसन हर दीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा। मैया भवानी ने भगवान शंकर की इस मुद्रा को, स्वरूप को देखा। मैया गदगद भई। है पति के चेहरे पर शांति देखकर कोई पत्नी गदगद हो जाएगी। है मैया आनंद में आई और दौड़कर बाबा के पास गई। पति भजन करने जाए उसी समय पत्नी भी मजीरा लेकर आ जाए कि चलिए हम लोग मिलके भजन करते हैं। कितना आनंद आएगा हो पति को। है बाबा भजन में प्रवेश करने के लिए बैठे, मैया दौड़कर आई। शंकर भगवान ने मैया का अति आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, और परिणाम बाम भाग। यहां देखिए, आसन हर दीन्हा। कल की कथा याद करिए। सती मैया भगवान शंकर की समाधि खुलने के बाद गई तो बाबा ने कहां बिठाया? सामने बिठाया था। आज मैया भवानी को भगवान शंकर ने वामांग में स्थान दिया। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। वामांग में, अर्धांगिनी को वामांग में रहना चाहिए। पूजन के समय दाहिने आ जाए, पूजन करते समय दाहिने आ जाए, उसके बाद वामांग में बैठे। मैया बाबा के वामांग में जाकर शोभित भई और मां को अपने पिछले जन्म की कथा याद आ गई। क्या? पिछले जन्म में मैं गई थी तो बाबा हमको सामने बिठाए थे, आज पुनः हमको वामांग में स्थान दे दिए। है खोया हुआ स्थान प्राप्त होता है ना तो उस खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। मैया गदगद हो गई।
शंकर जी ने पूछा, देवी क्या बात है? मां ने कहा, प्रभु कई दिनों से एक बात मैं आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन जितना प्रसन्न आज मैंने आपको देखा नाथ, ऐसा स्वरूप आज तक नहीं दिखा था। मैंने सोचा मन में आज ही वो दिन आया है जब अपनी मन की बात आपसे कह दी जाए। शंकर जी ने कहा, कहिए। मां भवानी कहती, प्रभु आप मेरे नाथ हैं, आप विश्व के नाथ हैं। चर यानी चलने वाले जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी, और चर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं नाथ। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। आपकी शरण में आने वाला यदि केवल आपका नाम ले लेता है तो आपका नाम ही उसके लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। प्रभु यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आपसे एक प्रार्थना करने आई हूं, आज आप मेरे संदेह और भ्रम को सदैव के लिए समाप्त कर दीजिए। प्रभु ये संभव बिल्कुल नहीं है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए, उसी प्रकार आपके चरणों की दासी होने के बाद भी मेरा संशय समाप्त न हो, ये संभव नहीं है नाथ। शंकर जी बोले, संशय आपको? मैया ने कहा, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही संशय अब तक समाप्त नहीं हुआ। प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी का गुणगान करते हैं, लीला का गान करते हैं। आप मेरे स्वामी हैं, आपको मैं देख रही हूं जब से आई हूं, दिन रात झोली में हाथ डाल के, और आदर पूर्वक आप भी दिन रात राम राम जपते हैं। मेरा प्रश्न है प्रभु, आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? यदि राम जी ब्रह्म है तो जहां तक मुझे ज्ञात है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा था, पिछले जन्म में वो अपनी पत्नी के वियोग में पागलों की भांति रो रहे थे। आपके मुख से उनकी महिमा सुनी है। प्रभु जो सुना है हमने और जो आंखों से देखा है, दोनों मिल नहीं रहा है। मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। पिछले जन्म की भांति पार्वती आपसे विवाद नहीं कर रही है नाथ, आज आपकी अर्धांगिनी आपके साथ संवाद करना चाहती है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आप मुझे सबसे पहले बताइए, वो निराकार साकार कैसे हो गया? वो निर्गुण सगुण कैसे हो गया? मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, क्या ऐसा कारण हो गया, दोष आ गया कि राम जी को वन में जाना पड़ा? वन में जाके राम जी ने क्या क्या किया सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा सुनाइए। रावण को मार के वापस आए, राजा बने। राजा बनने के बाद अयोध्या में क्या क्या लीला किए सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो भी सुनाइए। और प्रभु जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, और जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा। आप उसको भी मत छिपा के रखिएगा। जैसे मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, आप दर्शन किए, मां के प्रश्न को सुनते ही हर हर यानी शंकर जी का नाम है हर। हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी शंकर। मां के प्रश्न को सुनकर हर ही राम चरित सब आए, हरि राम चरित सब आए, प्रेम
पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे मैया ने प्रश्न किया, भगवान शंकर के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे, हृदय में रघुनाथ जी का चरित्र अवतरित हुआ, और जैसे चरित्र अवतरित हुआ, भगवान शंकर को अपने हृदय में ही रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो गया है? आपके लिए संसार में उससे बड़ा हितैषी कोई नहीं है माई बाप, जो आपको भगवान की याद दिला दे। संसार में सबसे कठिन काम है भगवान का याद आना। हमारे महाराज श्री हमसे बार बार कहा करते हैं, बाबू भगवान से कहना प्रभु जीवन में कोई अभाव बना रहे। क्यों? अभाव होने पर स्वभाव सदा रहता है, और जीवन में अभाव होने से भगवान की याद बनी रहती है। अभाव समाप्त हो जाए न हो तो भगवान को भूलने में समय नहीं लगता है? यहां जैसे मैया ने प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में रघुनाथ जी का रूप अवतरित हुआ। अब परमानंद अमित सुख पावा, भगवान शंकर इतना आनंद में आए कहा नहीं जा सकता। परिणाम ध्यान में चले गए, मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग यानी 2 दंड के लिए ध्यान में गए। उसके बाद पुनी मन बाहिर की, एक दंड में 24 मिनट, 2 दंड में कितने हो गए? 48 मिनट के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद करके ध्यानावस्थित हो गए, और मैया बाबा के सामने हाथ जोड़ी बैठी रही। आप सोचिए, कथा के प्रति निष्ठा का दर्शन करिए। हम यदि 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं, आधा लोग चले जाएंगे। 10 मिनट अखियां बंद कर ले, चुपचाप बैठ जाए, अब लगता है कथा नहीं होगी, चला जाए। लेकिन भगवान शंकर ध्यान में गए, 48 मिनट तक ध्यान अवस्थित रहे। मां हाथ जोड़े बैठी है सामने। भगवान शंकर सोचे, ध्यान में हूं, केवल मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन यदि आज अपने सुख का त्याग करके मैं ध्यान से बाहर आ जाऊं और पार्वती को कथा सुनाने लगूं, तो कथा गाकर मुझे मिलेगा, कथा सुनकर पार्वती को मिलेगा, और आगे चलकर पूरे विश्व को सुख प्राप्त होगा। अस्तु बाबा मन को बाहर ले आए। जब तक अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले को सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, बात जब अपने परिवार की आ जाए तो अपने सुख का त्याग कर देना चाहिए। बात जब परिवार की आ जाए, अपने सुख का त्याग करना चाहिए। बात जब गांव की आ जाए, परिवार का त्याग करना चाहिए। बात जब प्रदेश की आ जाए, गांव का त्याग करना चाहिए। बात जब देश की आ जाए तो प्रदेश का त्याग करना चाहिए, और बात जब मनुष्य की जाति पर आ जाए तो सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। ये श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण है। भगवान शंकर ध्यानावस्थित भय, 48 मिनट बाद ध्यान से बाहर आए, और बाहर आने के बाद पार्वती जी से बोले, भवानी
कल्पना करिए कि आप सोई हैं बिस्तर पर, कमरे का प्रकाश चला जाए, लाइट चली जाए, आप अंधेरे में बिस्तर से पांव नीचे रखें और नीचे धरती पर एक मोटी रस्सी पड़ी हो, उसी रस्सी पर आपका पांव चला जाए, क्या लगेगा? कहिए। सांप लगेगा ना? लेकिन क्या सांप है? अंधेरे में प्रकाश के अभाव में आपका पांव रस्सी पर गया, आप लगा सांप तो नहीं है। जैसे आपने सोचा कहीं सांप तो नहीं है, उसी समय लाइट आ जाए, फिर क्या उसके बाद भी सांप लगेगा? अरे अरे, ये मैं व्यर्थ में डर रहा था, ये तो झूठा है, ये तो रस्सी है। मैया बोली इसका क्या मतलब बाबा? शंकर जी बोले देवी, जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी सर्प जान पड़ रहा था, उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य समझ में आता है। और जो राम जी को जान गया हो उसके सामने से संसार समाप्त हो जाता है। जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिस प्रकार रात्रि में सोते समय स्वप्न देखकर जीव डरता है, उसे लगता है मानो सत्य हो रहा है, लेकिन सत्य नहीं होता, झूठ है। जिस प्रकार जगने के बाद स्वप्न समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद यह संसार समाप्त हो जाता है। फिर एक ही बात याद रहती है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरे राम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। बोलूं, संसार में किसी को नहीं पता कि मेरा पिता कौन है, किसी को नहीं मालूम। हम पिता किसको बोलते हैं? मां जिसको कहती है कि ये तुम्हारे पिता है, हम जीवन भर उस व्यक्ति को पिता बोलते हैं। बच्चा जन्म लेता, उसको पता नहीं कि मेरा पिता कौन है, मां से तो अटैच रहता है, लेकिन पिता का पता नहीं है। मां जिसको बता देती है उसी को पिता मान लेता है। हमारे सदग्रंथ, हमारे शास्त्र, ये हमारी मां है और ये कहते हैं कि राम और कृष्ण हमारे पिता हैं, तो यहां हम क्यों नहीं मान रहे? भगवान को मानिए। शंकर जी यहां पर मंगलाचरण किए। हम लोग कथा प्रारंभ करते तो मंगलाचरण करते हैं ना, शंकर जी भी कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण किए। ये चौपाई मानस की आप सबको याद है। आइए हम और आप मिलकर भगवान शंकर के साथ मंगलाचरण करते हैं। बाबा कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरसि सुधा सम बचन
उचारी हर्षि सुधा गिरा उचारी। बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों? तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके बाद सीधा दर्शन करिए मां पार्वती को धन्यवाद किया। क्या बोले? धन्य धन्य कौन? गिरिराज कुमारी। यहां भगवान शंकर पार्वती जी का नाम भवानी, उमा, पार्वती कुछ नहीं बोले। क्या बोले? गिरिराज कुमारी, हे हिमालय की बेटी आप धन्य हैं। क्यों? किसी भी स्त्री से उसके पिता की प्रशंसा कर दीजिए, स्त्री ऐसे ही प्रसन्न हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, दर्शन करिए, यहां शंकर जी ने 2 बार धन्य कहा। धन्य धन्य कौन? पहला धन्य गिरिराज और दूसरा धन्य उनकी आप कुमारी। पहला धन्य महाराज हिमांचल को किया शंकर जी ने कि आप जैसी बेटी को उन्होंने जन्म दिया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा धन्य आपको। मैया ने कहा प्रभु मैंने कथा पूछी आपसे और आप कथा छोड़कर मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, क्यों? शंकर जी कहते हैं तुम समान आपके जैसी आज तक मेरे ऊपर नहीं को उपकारी। आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार शंकर पर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर जी बोले देवी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। आपने अभी मेरे से रघुनाथ जी की कथा के प्रसंगों को पूछा ना? मां ने कहा जी प्रभु। शंकर जी बोले आपको पता है कि वो कथाएं क्या हैं? मां बोली नहीं पता प्रभु। शंकर जी बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। वो कथा पूरे त्रिलोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। एक गंगा शंकर की जटा से निकली है, जटा शंकरी गंगा। लेकिन जटा से जो गंगा निकली है वो गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई है। नेपाल में ढूंढा जाए वो गंगा जी मिलेंगी क्या? आप करोड़ों यत्न कर लो, नेपाल में वो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। परंतु शंकर जी कहते हैं देवी आज आप मेरी एक जिह्वा से गंगा निकालने जा रही हैं, जिह्वा शंकरी गंगा। ये जो कथा गंगा प्रवाहित होने वाली है ये केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं बनेगी, ये धरती के कोने कोने में बहेगी। इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा गंगा जी के समान है। आप लोग गंगा जी का स्नान किए हैं? कुछ लोग तो किए ही होंगे। गंगा स्नान करने जब हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, काशी कहीं जाइए ना तो वहां घाट पर लोग सफेद रंग का डब्बा लेके बैठे रहते हैं, दुकान वाले। देखा है कभी? क्यों? हाँ, गंगाजल वहां से घर ले जाने के लिए। उस गंगा में लोग स्नान करते हैं तो डब्बा में गंगाजल भर के लेके जाते हैं। इस गंगा में आप स्नान करने आए हो तो इस डब्बे में इस गंगाजल को भर के घर की ओर लेके जाना।
क्यों? ये गंगाजल है। सकल लोक जग पावनी गंगा। बहुत पहले जब हम लोग कथा प्रारंभ किए तो पहली राम कथा में हमने एक भजन गाई। आइए उसको सुनाता हूं आपको। ये कथा जीवन का निष्कर्ष यही है। किसके जीवन का? सबके जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना। इसलिए आओ सब मिल बैठो प्यारे, ये राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, जीवन का निष्कर्ष यही है। जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो। अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए हो। भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक नहलाए। कथा में कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक। और कुछ बातें गुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। क्यों सुनी जाए कथा? साधक कहता है उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का हो। मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो। मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे। वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा हो। तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा हो। पाप नाशिनी गंगा हो, पाप नाशिनी गंगा। राम कथा गंगा मेरा जन, राम कथा गंगा मेरा जन। तिरते तिरते तर जाना। आओ
आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। समझ में बात आ रही है? कुल परिवार ओढ़ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। कथा गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। महापुरुष गाते हैं, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, परंतु ये माँ को नहाए। सब नहीं। अच्छा ही बताओ, काठमांडू में बस इतने लोग हैं? इतने ही लोग हैं काठमांडू में? यहां सब नहीं आ सकते। जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होगी वही यहां पहुंचेगा। को नहाए बड़ भागी नहाए, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए। हे माँ को नहाए। ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी 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 नहाए। भोले बाबा नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए।